हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। तो आज जैसा कि डे 6 है, तो आज क्या है, तो आज इंग्लिश का जो जैसा कि आप देख सकते हो आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, डिग्री, वर्ब, ये 5-6 टॉपिक है। तो आज इनके ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे को इंग्लिश में दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम आती है कैसे क्या करें तो इंग्लिश के लिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है और कैसे आप ही इंग्लिश को अपने अच्छे बेहतर बना सकते हो और कैसे क्या करना है। तो आज जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी, जैसा कि उनका फॉर्मूला, जो उनके जो वर्ड रहेंगे वो उनको जानेंगे। तो आज कैसा, तो आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्री और वर्ब, इनके बारे में बात करेंगे। तो इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे आर्टिकल की बात। जो आर्टिकल दिख रहा है आपको, आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी बुक से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के यही रहेगा टॉपिक, और इंग्लिश का जो ये 6 टॉपिक है, इन पर ही प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले वो उठा लेते हैं हम आर्टिकल में होता क्या है, आर्टिकल में ए एन था, जैसे कि नो आर्टिकल लगते हैं लिखा रहा है। तो आर्टिकल इज जो एडजेक्टिव होते हैं टाइप के जो होते हैं वो। डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी इनकी, जो है वो डेफिनेशन जैसे निश्चित रहते हैं वो। अब आपको ये दिखेगा जैसे डेफिनेट ये निश्चित रहते हैं, आर्टिकल में दा, ये आपको पता ही है। जैसे अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जो रहती है वो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज उच्चारण के अनुसार किया जाता है, जैसे जो अल्फ़ाबेट के अनुसार नहीं होता है इनका, जिसका उच्चारण वोवल से शुरू होता है उसमें एन लगाया जाता है, और जिसमें उच्चारण कंसोनेंट से मतलब व्यंजन से शुरू होता है तो उसमें ए लगाया जाता है। तो वोवल से में ए आई ओ यू लगते हैं, जो आपको पता है। वोवल से कितने होते हैं, 5 वोवल से होते हैं, तो ये आपको पता ही होंगे, ए आई ओ यू लगते हैं। और जो जो बचे हुए जैसे कि कंसोनेंट्स, अदर जो कंसोनेंट्स रहते हैं वो आपके व्यंजन रहते हैं, ए आई ओ यू को छोड़कर। जैसे आप यहाँ पर बात करते हैं कुछ कहाँ पर ए लगता है और कहाँ पर एन लगता है, तो जैसा कि यूरोपियन, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हिंदी उच्चारण करेंगे तो यूरोपियन हो रहा है यहाँ पे। तो यूरोपियन में ए लगेगा। जैसे ही यूलॉजी, जैसे कि ई से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ई, तो ए लगेगा एक से। तो ये जैसा कि इसका हिंदी उच्चारण भी ए से और स्वर वोवल से भी हो रहा है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, तो इसमें एन लग जाएगा। आई तो एन लग जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेडिशन है, अर्जेंट है या यूनियन है। तो आपको जो इसका हिंदी इंग्लिश दोनों का उच्चारण करना है। यहाँ पर वोवल से शुरू होगा वहाँ पे आपका एन लग जाएगा, और ये जहाँ पे कंसोनेंट से शुरू होगा व्यंजन से, वहाँ पे आपका एन लगेगा। तो ऐसा आपका यहाँ पर एन लगेगा। आप दा की बात करेंगे आगे, तो जैसा रूल नंबर यहाँ दी, नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया है तो आर्टिकल यूज़ किया जाता है। नाउन के पहले जैसे एडजेक्टिव दिया तो वहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। यदि अकेला एडजेक्टिव दिया हो तो नो आर्टिकल लगेगा वहाँ पे। जैसे यहाँ पे एन एडजेक्टिव, कुछ उदाहरण है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो जैसा कि सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल है, तो ए प्लस एडजेक्टिव नाउन में हो जाएगा। अब यहाँ पे सी इज़ ब्यूटीफुल है तो यहाँ पे नो आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो सी इज़ एन इंटेलिजेंट लेडी, तो एन लगेगा प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन लगेगा। यहाँ पे सी इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ के मैंने यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं आपके, जैसा कि है। और ये मेरी जो इंग्लिश की है पूरी बनी हुई है, सारे नोट्स से इसके कवर है। तो आपको ऐसे जो मैं उसके वो एग्जाम्पल है थ्रू वो भी बताऊंगा, वर्ड जहाँ पर एग्जाम्पल है, जहाँ पे क्या एडजेक्टिव कहाँ पे क्या लग रहा है वो सारे बताऊंगा। तो इससे आपको सारे समझ में आ जाएगी। और नीचे देखना है तो दैट इज़ एन एक्सीलेंट पेंसिल, तो एन एडजेक्टिव नाउन दैट, इसमें दोनों आपको बता रखा है मैंने। तो और जैसा कि नीचे आपको नो आर्टिकल विथ प्लूरल नाउन्स में, प्लूरल जैसा कि गर्ल्स, बॉयज़, तो इनमें क्या आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो गर्ल है तो यहाँ पे लग जाएगा, गर्ल्स का नहीं है तो यहाँ पे नहीं, ऑनेस्ट मैन तो इसमें लग जाएगा। तो ऐसा है। इंटेलिजेंट गर्ल तो यहाँ पे ये लग जाएगा, इंटेलिजेंट गर्ल्स ये इस पर नहीं लगेगा जो प्लूरल होता है। जैसे कि प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, जैसे द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, तो ऐसे इनमें आप कर सकते हो। और ये जैसा कि ब्लू पेपर है, लेकिन प्लूरल नाउन को यूज़ पार्टिकल में होता है। अब दा की बात करते हैं, जैसे कि दा कहाँ पर लगता है, तो आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, इसका मैंने आपको बताऊंगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो यूज़ होता है उनमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके जो है वो नहीं लगेगा। तो ये गोल्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल, तो इसमें नहीं लगेगा। गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल, इसमें आपका लगेगा। अब जैसा कि लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन को पार्टिकुलरली किया जाता है
तो द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो जैसे कहाँ पे लगता है, जैसे गोल्ड ऑफ आलोक रिंग इज़ नॉट पूर, मतलब वो क्या बोल रहा है कि गोल्ड है जो आलोक की रिंग है उसमें पूर है, तो मतलब उसमें आलोक का नाम आ रहा है तो उसमें जैसे कोई सा भी नाउन आ रहा है तो रिंग इज़ नॉट उसकी बात कर रहा है तो द का प्रयोग होगा। जैसे वी शुड अप्रिसिएट ऑनेस्ट ऑफ चंदन, तो द का प्रयोग हुआ। जैसे आप वहाँ कहीं पे, और जैसे कि आप माउंटेन की बात करते हो तो वहाँ पे भी आपका द लगेगा, जैसे द एल्प्स हिमालय, द स्टर्न जो प्रसिद्ध है वो जो दुनिया में एक ही है, उनके आगे आप वो दा का रूल लगेगा। दा का प्रयोग द्वीपों के समूह ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड के पहले होता ही है, तो द अंडमान द निकोबार जावा समर में होता ही नहीं है। जैसे द गंगा द थेम्स नीले ब्रह्मपुत्र इनमें होता है। तो ये तो था हमारा ए एन द आर्टिकल का पूरा हो गया। आप डिग्री में आते हैं, डिग्री क्या होती है, तो डिग्री के लिए 3 प्रकार की डिग्री होती है, जो कैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जैसे इनमें गुड, बेटर, बेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, तो ऐसे जिसमें आपकी कंपैरेटिव, जैसे नो का इसमें पॉजिटिव डिग्री में तो पॉजिटिव एक ही होती है। जिसमें कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा होता है कि जो दो की तुलना की जाती है उसमें कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज़्यादा की अगर वहाँ पे बात होती है तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। तो जैसा कि पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो एक से ज़्यादा की तुलना में नहीं लगता है। तो जैसे यहाँ पे एक की बात होती है तो वहाँ पे जैसे कि, तो यहाँ पे ही इज़ ए गुड गर्ल से क्वालिटी बता रहे तो ये लगेगा राम इज़ एज गुड एज श्याम, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। सोहन इज़ नॉट सो गुड एज मोहन, तो यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब कंपैरेटिव डिग्री देख ले तो कंपैरेटिव सी इज़ बेटर देन आई, इसमें भी लगेगा। राम इज़ ए बगैर, इसमें नहीं। ए इनका कंपैरेटिव में 2 की तुलना होती है, तो जैसे कि राम इज़ बेटर सिंगर देन डांस, तो इसमें हो रहा है तो एक है। और आपको यहाँ पे देखना कंसोनेंट्स कौन सा है, वो भी सी इज़ ए मोर फेमस, तो यहाँ पे ए लग जाएगा। अब जैसे कि दी इज़ ओल्डर पेन देन, तो यहाँ पर ए लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री में तो आपको जैसे बताया कि 2 से ज़्यादा की तुलना की जाती है वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे कि प्रिया इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब प्रिया जो उसकी क्लास में बेस्ट स्टूडेंट है तो द का प्रयोग होगा। अंकिता इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है तो यहाँ पे भी द का प्रयोग होगा। शी इज़ द टैलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो द का प्रयोग होगा। तो ऐसे सुपरलेटिव डिग्री में आपको जो 2 से ज़्यादा की गणना होती है वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब नाउन की बात करते हैं तो नाउन क्या होता है, तो नाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताता है वो नाउन होता है। नाउन कितने प्रकार का होता है, तो नाउन 2 प्रकार का होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये तो काउंटेबल नाउन होता है 3 प्रकार का। फिर अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार का होता है, एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक मटेरियल नाउन। ठीक है, तो ऐसे आप काउंटेबल नाउन जिसे आप गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन जिसे नहीं गिना जा सकता है उससे होते हैं। तो काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में जैसे कि प्रॉपर जो होता है उसका बताता है जो व्यक्ति होता है उसकी। और प्रॉपर प्लेस में मुंबई जैसे दिल्ली प्रॉपर प्लेस हो गया, और कॉमन नाउन ऐसा होता है। कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में प्लेस और थिंग वस्तु जो उसमें क्या होता है कि पर्सन की जो व्यक्ति वस्तु उसके बारे में बात करता है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कलेक्टिव नाउन में पर्सन के अदर क्रिएटर्स के कलेक्ट करने की जो बात होती है वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है। तो ऐसा जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कॉमन नाउन का कलेक्शन करके हम नया नाउन बनाते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, प्लूरल काउंट ये होता है। जैसे कि जज का जरी कलेक्टिव नाउन नहीं है ये, जैसे कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं प्रोनाउन की। जो जैसे कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जहाँ पे नाउन की जगह पे जहाँ पे प्रोनाउन का होता है वहाँ पे प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन देख ले, जैसे ऊपर दिए गए सेंटेंस में सिया एक नाउन, जैसे सिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सिया इज स्पीकर, तो यहाँ पे 2 बार सिया आ रहा है तो ये पढ़ना एक बार। ऊपर दिए गए सेंटेंस में सिया एक नाउन है जो दूसरी बार रिपीट हुआ है, जबकि नाउन की प्रिपरेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। वहाँ एक ही पैराग्राफ पर सम नाउन रिपीट होता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए नमन डिड नॉट प्ले बिकॉज नमन इज बार, मतलब जो वहाँ पर 2 बार आपके जैसे कि एक ही नाम आ रहा है तो वहाँ पे एक जगह पे लास्ट में आप सेकंड जगह पे वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ही, तो ही में आप यहाँ पे ही लगा दो तो नमन की जगह ही हो जाए। जैसे कि ए डॉग इज़ नॉट एनिमल, डॉग लुक्स एट नाइट, तो यहाँ पे डॉग आ रहा है तो यहाँ पे ईट आ जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो। प्रोनाउन जो रहता है वो पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव हो, डोमेस्टिक हो, डिस्ट्रिक्ट हो, इसके अंदर नहीं जाना आपको डिटेल में। अगर समझना है और अच्छे से तो डिजिटल बोर्ड पे मैं अगर बता दूंगा, कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको इंग्लिश का अच्छे से पढ़ना है तो। ये वर्ब दिख रही है आपको, ये वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट में आई मी बस में वी यस, आपको ये नरेशन तक काम आती है जहाँ पे ये, और आपका जो टेंस है उसमें तो काम आएगी। तो वी यस आवर, आवर्स आवर सेल्स हो जाएगा। सेकंड पर्सन में यू यू यूर यूर
योर सेल्फ, थर्ड में ही हिम इज हिमसेल्फ हो जाएगा, थर्ड पर्सन सी हर हर्स हर सेल्फ, इट इज इट्स इट सेल्फ, दे देम देयर। तो ये आपका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो इसका, और ये दे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। बात करते हैं एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे एडजेक्टिव करते हैं। तो एडजेक्टिव कैसे होता है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देख लें, किसी भी चीज़, जगह, व्यक्ति की तारीफ या बुराई करने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल है, तो सी इज़ ब्यूटीफुल किसी की विशेषता ही बता रहा है ना, तो ब्यूटीफुल आएगा यहाँ पे। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, वहाँ बहुत इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे ही वाज वेरी इंटेलिजेंट आ गया। दिस इज़ ए बिग हाउस, ही इज़ रिच, ही इज़ ऐसा बता, जिस शब्द की डिग्री बनती है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यूज ऑफ एडजेक्टिव, तो जैसे इंटेलिजेंट है। यूज ऑफ मच और मैनी का, मच का कहाँ पर प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल के साथ होता है, जिसे गिना नहीं सकते। मैनी का काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जैसे प्लूरल होता है वहाँ पे होता है, जैसे कि हैव यू मैनी, तो मच आएगा। हाउ टाइम्स विल सी टेक टू डू दिम, तो मैनी, ऐसे वहाँ पे आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो एडजेक्टिव में विशेषता बताने वाले की, जहाँ पर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वहाँ पे एडजेक्टिव होता है। तो अब बात करते हैं हम वर्ब की। तो वर्ब क्या होता है, तो वर्ब में जैसे कि द एक्शन विच परफॉर्म बाय एनीवन इज वर्ब, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना अनकम्प्लीट होता है। तो जैसे कि आप सेंटेंस में जो टेंस रहता है उनमें भी वर्ब का उपयोग होता है। तो वर्ब कितने प्रकार की होती है वो देख लो आप। वर्ब जो होती है दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब होती है, एक एक्चुअली वर्ब। ये जो मेन वर्ब होती है उसमें क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब इज नीड शॉर्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड मीनिंग, जैसे कि सीड्स, अब ये बाल, एयर, एड्स, ये बुक। तो जैसे कि इस वर्ब का यूज़ हुआ, तो जैसे वर्ब का यूज़ हुआ इसमें, अब इसके जो वर्ब होता है उसमें विच नीड नो एनी ऑब्जेक्टिव स्लिप्स होता है, तो ऐसे यूज़ होता है इसमें। और आगे देखना, तो जैसे और एग्जाम मेन वर्ब में प्रेजेंट, पास्ट, जैसे कि वे फॉर, वी, गो, वेंट, गोन, गोइंग, ऐसे यूज़ होता है। तो जैसे कैन सकता हूँ, तो मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब में कैन, जैसे कि मॉडल एक्चुअल वर्ब एबिलिटीज़ बताने वाले होता है, तो ऐसे होता है मॉडल वर्ब। तो ये वर्ब होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया था, जैसे कि आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बारे में बताएंगे। तो आज जैसा कि आज के जो टॉपिक था वो इंग्लिश का ही था। तो अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, डिटेल में समझना है, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो उसका डिजिटल बोर्ड पे आपको अच्छे से समझा दूंगा, और अच्छे जो क्या क्या रूल रखला है उसमें अलग एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों। तो आज डे 6 था, तो डे 6 में आज आपको मैंने बताया इंग्लिश के बारे में, कैसे आर्टिकल है जो उनका बारे में बताया, नाउन प्रोनाउन के, उनकी जो वर्ब क्या लगती है, क्या होता है, कहाँ पे लगता है, सारे में बताया। तो डिटेल में अगर और जानना है आपको डीप में, तो आप कमेंट में बताना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।